आपदा विपदा कोई भी हो, लेकिन उज्जैन की महाकाल का जिक्र, उज्जैन की शमशान का जिक्र हर जगह आ ही जाता है। इन दिनों तो शमशान में जगह कम पड़ रही है, लेकिन एक शमशान ऐसा है जहां इस समय यज्ञ किया जा रहा, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए यज्ञ किया जा रहा, महायज्ञ किया जा रहा, जिसमें तमाम लोग पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि यहां यज्ञ करने से शायद कोरोना के संकट से कुछ राहत मिल पाएगी। शुद्ध देसी घी की सतत धारा यहां चलाई जा रही, ये यज्ञ देखिएगा आप यहां, और ये शमशान में चल रहा है। बम बम भोले बाबा यहां के हैं और ये लंबे समय से यहां धुनी चल रही। और चलिए हम सुनाएंगे भी आपको थोड़ी देर बाद कि आखिर किस तरह, लेकिन ये तस्वीरें देखिएगा आप, बाबा बैठे हुए, तमाम साधु संत महात्मा वहां पहुंचे हैं शमशान में और इस समय यज्ञ चल रहा है। तो क्या शमशान में यज्ञ करने से, आहुतियां देने से कोरोना के संकट को विराम मिलेगा? क्योंकि इन दिनों कोरोना का संकट हर जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन यज्ञ का मकसद भी यही है कि महामारी को खत्म करना है। बाबा बम बम नाथ हमेशा शमशान में ही विराजते हैं, वो वहीं रहते हैं। चक्रतीर्थ जो धाम है शमशान पर, वहां महायज्ञ करते रहते हैं। लेकिन ये महायज्ञ शमशान में जो किया जा रहा है, वो किया जा रहा है कोरोना को रोकने के लिए, कि कोरोना के संकट से शायद निजात मिल जाए। इससे पहले महाकाल के मंदिर में पुजारियों ने यज्ञ किया और तमाम तरह से अभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का, महाकाल का यह प्रयास किया कि इससे शायद कोई राहत मिले। और यही हिंदुस्तान है, यहां डॉक्टरी इलाज तो होता ही है, लेकिन उसके साथ दुआओं से काम भी होते हैं। कहते हैं ना, जहां दवा काम ना करें बस दुआएं काम कर जाती। लेकिन बाबा बम बम भोलेनाथ क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। सहस्त्रधारा महायज्ञ 2016 से मैंने शुरू किया था। और ये सहस्त्रधारा महायज्ञ जो शुरू किया हूँ, ये जन कल्याण के लिए, विश्व शांति, आत्म शांति, जन कल्याण, मृत्यु आत्माओं के मोक्ष के लिए। और अभी जो जो ये नई नई हवा बना हुआ है कोरोना, इसे समाप्त करने के लिए और ये सहस्त्रधारा महायज्ञ का आयोजन किया गया है कि भगवान हमारे देश के वासियों को ये कोरोना से मुक्ति दें। अरे कोरोना कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ एक हवा बना दिया है। सर्दी खांसी जुकाम किसको नहीं होता है, लेकिन एक सरकार हवा बना दिया कि लोगों की रोजी रोटी मार दिया, व्यापार बंद कर दिया, सारे संसार को तहस नहस कर दिया, देश की भविष्य गड्ढे में डाल दिया। लेकिन उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। हमें तो इतना है कि जो जन कल्याण हो, विश्व शांति रहे, आत्म शांति रहे और कोरोना से जनता को मुक्ति मिले। यज्ञ में किन किन चीजों का उपयोग किया जाता है? इस यज्ञ में काजू है, किशमिश है, बादाम है, नारियल है। और सहस्त्रधारा यज्ञ में सबसे बड़ी बात की 24 घंटा लगातार घी की धार चलती रहेगी। इसके पहले मौतें नहीं होती थी। नहीं सर, अभी ज्यादा बढ़ गई है, तो ये क्या कुछ भी नहीं बढ़ा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि सर्दी खांसी जुकाम किसको नहीं होता है, पहले से भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। लेकिन बस कोरोना, किसी को सर्दी हो गया कोरोना है, किसी को खांसी आ गई कोरोना है, किसी को कोई बीमारी है तो कोरोना, बात खत्म हो गई। इस अनुष्ठान से जन कल्याण होगा, विश्व शांति रहेगा। चलिए, बाबा कह रहे हैं कि जो शमशान में यज्ञ चल रहा है, जो अनुष्ठान चल रहा है, महायज्ञ चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं कोरोना के संकट से मुक्ति मिलेगी। लेकिन 2016 से उन्होंने यज्ञ किया था, पर इन दिनों जो समर्पित है यज्ञ, वो कोरोना से बचने के लिए। उन्होंने कहा कुछ भी ऐसा नहीं है, उनकी अपनी एक अवधारणा, उनकी अपनी एक परिभाषा है। लेकिन कोरोना का संकट है, लोग जूझ रहे हैं, मौत हो रही है, लेकिन जहां धर्म काम करे, कहते जहां दवा काम ना करे वहां दुआ काम करती। हम भी यही दुआ कर रहे हैं कि शायद ये दुआ, ये यज्ञ काम आएगा। मेरे साथ इस वक्त कमलेश जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनसे बात कर लेते हैं। कमलेश, ये जो यज्ञ किया जा रहा है, ये कोरोना से बचने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि महाकाल के मंदिर में भी तमाम पुजारी बैठे, हालांकि एक खुद वहां के पुजारी इसका शिकार हो गए कोरोना के। 2 पुजारियों को अभी कहा जा रहा है कि कोविड है। अब सवाल यही है कि क्या धर्म, पूजन और इन सब से दवा काम नहीं करती, तो क्या अब दुआएं काम करेंगी? जी हाँ, उज्जैन धार्मिक नगरी है और यहाँ पर बाबा महाकाल विराजित है। और यहाँ पर बाबा महाकाल के मंदिर में भी यज्ञ, जो महायज्ञ चल रहा है, महाअनुष्ठान चल रहा है, उसी के तहत यहाँ पर शमशान पर भी बाबा बम बम नाथ द्वारा यज्ञ किया जा रहा है। और इस यज्ञ में आहुति दी जा रही है, घी की आहुति और विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट की आहुति दी जा रही है। और बाबा का ये कहना है कि ये यज्ञ, जो महायज्ञ हो रहा है, जो आहुति दी जा रही है, इससे कोरोना का जो संक्रमण पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो कोरोना का संक्रमण चल रहा है, इससे मुक्ति मिलेगी। जी जी। लेकिन ये
कंटिन्यू मतलब लगातार चलेगा कमलेश, या 1-2 दिन का यज्ञ है? जी, ये लगभग 1 सप्ताह तक का यज्ञ है। बाबा का कहना है कि और आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है, और ये यज्ञ बाबा लगभग 6 वर्षों से इस प्रकार के यज्ञ करते हुए आ रहे हैं। और पिछले 3 वर्ष पहले भी बाबा द्वारा एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार की विदेशी शराबों को द्वारा निरंतर धारा बहाई गई थी और उस शराब की आहुति दी गई थी। और इस बार कोरोना काल को के संकट से निपटने के लिए बाबा बम बम नाथ द्वारा ये महायज्ञ किया जा रहा है। लेकिन इस यज्ञ में क्या और भी जो बाबा है, हालांकि बम बम भोले बाबा जो है वो तो अघोरी है, क्या और भी अघोरी पहुंचे इस समय शमशान? हाँ जी, उनके सहयोगी भी पहुंचे हैं और कई उनके जो अनुयायी हैं वो भी बाबा बम बम नाथ के पास पहुंचे हैं। वो भी आहुतियां उसमें यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं। क्या कमलेश, क्या ये यज्ञ से, जैसा आपने बाबा महाकाल के मंदिर का जिक्र भी किया, वहां भी अभी अनुष्ठान चल रहा है? बिल्कुल, बाबा महाकाल के मंदिर में अनुष्ठान चल रहा है और निरंतर जाप चल रहा है, महामृत्युंजय जाप चल रहा है और रुद्र यज्ञ वहां पर चल रहा है। और वहाँ निरंतर अनुष्ठान उसी प्रकार शमशान यहाँ पर भी बाबा महाकाल के मंदिर में भी अनुष्ठान चल रहा है। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। ये थी कमलेश, हमारे संवाददाता, जो बता रहे थे कि लगातार शमशान में यज्ञ चल रहा है, महायज्ञ चल रहा है, लेकिन इस महायज्ञ के जरिए कोरोना के संकट से शायद मुक्ति मिल जाए। अब तो कहते हैं कि तमाम धाम इस समय बंद है, एक ही धाम खुला है, वो है मुक्ति धाम। और शमशान चक्र तीर्थ घाट शमशान है, वहां पर लोग आते रहते हैं, बाबा लोग आते हैं, कई अघोरी आते हैं, अपने अपने तरीके से आराधना करते हैं। कई बार शमशान में कई तरह की आराधनाएं देखने को मिलती है, हमने कवर भी किया उसको। लेकिन बाबा महाकाल तो महाकाल है, कहते हैं काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। और महाकाल की नगरी में इन दिनों शमशान में भी यज्ञ चल रहा है और बाबा के दरबार में अनुष्ठान चल रहा है। अनुष्ठान और यज्ञ शायद हम सब के काम आ जाए, लेकिन इस समय जरूरत दवा की है, इस समय जरूरत इंजेक्शन की है, इस समय जरूरत ऑक्सीजन की है, जिसकी व्यवस्था सरकार कर रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन दावे में कितनी सच्चाई है वो आप और हम भी देख रहे हैं। पर चाहिए दवा नहीं तो शायद दुआ काम आ जाए। हम भी यही दुआ करते हैं कि जल्दी सबको निजात मिले इस कोरोना से, सब परेशान है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24।